कहेंगे फतह की शारा पर जो हमारा सफर शुरू हुआ है, अब उस पर चल रहा है कामयाबी के साथ। बिल्कुल। और कल वैसे मैं सुबह ही ये सोच रहा था यार हमारे मैच इंटरेस्टिंग नहीं होते, पता नहीं क्या होता है, और कल ही मेरी बात सही साबित हुई। और इतना मजे का मैच हुआ कि आखिर तक जो देख रहा था वो अपनी नशिस्त से उठ नहीं सका। लग ये रहा था कि शायद मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जो 49th ओवर नसीम शाह ने किया वो फैसला कम साबित हुआ, जिसमें उन्होंने हासारंगा जो डेंजर मैन थे उनको आउट भी कर दिया। और उसके बाद वो पाकिस्तान रन भी उसमें उन्होंने गालिबन 2 ही दिए थे। इससे पहले जो एक और टर्निंग पॉइंट मैच का था वो बाबर आजम का कैच था। उफ, क्या जबरदस्त कैच बाबर ने लिया था स्लिप में। तो फिर जो बड़ा जबरदस्त आगाज स्क्रीन पर चल भी रहा है, 85 रन का जो श्रीलंका को आगाज मिला, उसके बाद लग रहा था ये मैच हाथ से ना निकल जाए, लेकिन जो 5 रन के दौरान 3 विकेटें हारिस ने उड़ाई। तो ये सारी चीजें मिलके पाकिस्तान ने कल बॉलिंग में इस तरह से हुआ। फिर बैटिंग में आपने देखा कि किस तरह से हमारा हाल था कि 10 ओवर में ऑलमोस्ट 8 ओवर पे हमने कोई रन ही नहीं बनाया था। मतलब ये डॉट बॉल्स को अगर आप काउंट करें टोटल तो इतनी ज्यादा थी। लेकिन बाबर से कल बड़ी फिर उम्मीदें थी, और अब तो 83 इनिंग्स हो गई, सेंचुरी ना किए, मनफी रिकॉर्ड भी मिल गया है। बिल्कुल। लेकिन सलमान अली आगा और उनके साथ हुसैन तलत, लकी रहे हुसैन तलत, शुरू में एलबीडब्ल्यू हो गए थे लेकिन श्रीलंका का रिव्यू नहीं था तो उन्होंने रिव्यू ले नहीं पाए। बाद में जो रिप्ले में सारे रेड आ रहे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं खेली तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई, और नवाज ने भी बाद में आके अपना किरदार निभाया। बल्कि तो हमें टीम वर्क नजर आया इस बार, जो अमूमन नजर नहीं आता है, और हमें जो नजर आता है वो ये कि तू चल मैं आया, उसकी दास्तान बने रहते हैं। अभी सलमान अली का बाद में आने के बावजूद भी उन्होंने पूरी जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए जो है ना मैच को पार लगाया था। अवैस, आप क्या कहेंगे, कोई उम्मीद जागी है आपकी, जिसे हम जब भी तबसरा करते थे हमारे पास अक्सर जो बातें होती थी वो तनकीदी होती थी, आज कोई तामीरी बात? मैं कल खुद भी स्टेडियम में मौजूद था जब पाकिस्तान टीम वहां पर खेल रही थी रावलपिंडी के अंदर। तो जब इनिशियली अगर आप स्टार्ट करें, जब आई गेस फखर जमान ने 32 रन स्कोर किए थे, साइम अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए थे, तो लगा कि नहीं यार मुश्किल होगा जरूर यहाँ पर, क्योंकि एक तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। बार बार देखा जा रहा था कि रोप्स को यूज किया जा रहा है ड्यू को कम करने के लिए। फिर बॉल में आपको पता है टॉवल बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, तो आसान नहीं था बॉल को ग्रिप करना सेकंड इनिंग्स के अंदर। लेकिन जो एक आजकल, क्योंकि मैं कहता हूं उनके बहुत ज्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा आपको ज्यादा स्मूथ नजर आ रहे हैं। आगा सलमान की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स का बिल्ड किया हुसैन तलत के साथ, मुझे पता 62 जरूर हुसैन तलत ने किए, जैसे खालिद साहब भी कह रहे थे कि इनिशियली वो आउट हो गए थे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो प्लेटफॉर्म वहां पर ले करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये विकेट थी जहां पर एटलीस्ट आपको 300 करना था, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम हमेशा रावलपिंडी का रहा है और चेज भी होता है यहाँ पर इजीली। लेकिन जो नर्वस 30 है बाबर आजम की बात करें, वो थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया जरूर है मेरे लिए। कल भी उन्होंने 2-3 शॉट्स बड़ी मजे की खेली, 29 रन तो स्कोर किए, लेकिन वो जो आजकल उनका नर्वस 30 है उससे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल उनको निकलना पड़ना है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया बाबर आजम को देखे हुए, बड़ी इनिंग्स ओडीआई क्रिकेट के अंदर खेली हुई और इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर इस वक्त वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान की तीसरे नंबर पे रिजवान की बात करें, अनफॉर्चुनेटली वो कल परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन सलमान अली आगा की बात करूं तो साइन ऑफ रिलीफ है उनके लिए। आपको पता है T20 में कप्तानी से बहुत सी बातें हो रही थी कि उनको ड्रॉप किया जाए, मुझे पता है T20 इनको फॉर्मेट सूट नहीं करता, लेकिन कप्तान है, बैकअप तो करना पड़ना है वर्ल्ड कप सर पे, तो ये जो स्कोर होता है थोड़ा सा रिलीफ आपको जरूर देता है। फिर 87 गेंदों में आपने 105 किया है, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा था। कल नवाज की बात करना चाहूंगा, मुझे आज भी याद आता है कि तू मेरा मैच हीरो, और वो नजर आता है कि जो मुश्किल सिचुएशन से प्लेयर एक निकला हो तो बड़े मैचेस के अंदर प्रेशर नहीं लेता। कल भी आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है पाकिस्तान के लिए डेप्थ ओवर के अंदर जाके, तो दैट शोज कि पाकिस्तान की जो टेल नाम की तो अब चीज खत्म हो चुकी है दुनिया क्रिकेट के अंदर, कि आपके जो नीचे के ऑर्डर के बैट्समैन है उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, और एक अच्छी बात पाकिस्तान के लिए। सही है। अच्छा सलीम खालिद साहब, आपने नसीम शाह का जिक्र किया, अबरार जो थे वो अलालत के बाइस नहीं खेल सके, तो फिर नसीम शाह को मौका मिला, उनको मौका देना हमारे लिए कितना पॉजिटिव साबित हुआ? देखिए पॉजिटिव तो साबित हुआ क्योंकि शुरू में नसीम की पिटाई हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो बॉलिंग की थी बड़ी अच्छी की, और जो इस तरह अपना आखिरी ओवर किया वो तो आउटस्टैंडिंग था। बल्कि आप अगर जैसे मैंने पहले का मैच के चंद अहम टर्निंग पॉइंट्स में से एक वो भी था, अगर वो हासारंगा को आउट ना करते और उसमें भी 10-12 रन बन जाते तो ये मैच हमारे हाथ से निकल गया था।
लेकिन नसीम ने अपने आसाब काबू में रखे और बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। अब अबरार के बारे में कहा तो यही गया है कि वो अलील हैं, पता नहीं, लेकिन होता यही है कि जब एक दो मैच वो खेलते हैं, जरा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उनको बाहर बिठा देते हैं, फिर क्रिटिसाइज करते हैं लोग, तो फिर इस दफा उससे बचने के लिए कह दिया कि चलो ये हो सकता है वाकई बीमार हो, लेकिन अगर खेल रहा है एक बंदा तो मुसलसल उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कल हसारंगा ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, खासतौर पर जिस तरह उन्होंने बाबर को बोल्ड किया, तो परफॉर्मेंस तो उनकी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर सलमान की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सलमान जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, क्रिटिसिज्म उनके ऊपर ज्यादा होती है क्योंकि T20 में उनको कैप्टन बनाया था, लोग T20 के बेस पे उनको जज करते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से यही बात करते हैं कि T20 के लिए वो अच्छे नहीं है, वनडे और टेस्ट के लिए बेस्ट है। जिस तरह कल वो खेल रहे थे, बिल्कुल डोमिनेट कर गए थे बॉलर्स के ऊपर, हालांकि शुरू में जिस तरह हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे थे उनसे खेला नहीं जा रहा था, बहुत डॉट बॉल्सिंग। सलमान ने आपने देखा क्रीज से निकल के भी शॉट खेले, लेग साइड उनकी पसंदीदा है वहां पर भी, तो बहुत एक जबरदस्त उन्होंने एक इनिंग खेली। बड़ा नहीं है आपका ये हासारंगा का जिक्र करना, हासारंगा खड़े रहते तो फिर स्कोर शायद हो भी जाता, लेकिन जो कैच पकड़ा था बाबर आजम ने वो बहुत ही दिलचस्प था और बड़ा जबरदस्त कैच उन्होंने लिया, जिससे टर्निंग पॉइंट्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अवैस, हम अब सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो तैयारियां हैं हमारी वो वर्ल्ड कप की भी जा रही हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि एक टीम वर्क और एक टीम एक नजर आना शुरू हो गई है जो परफॉर्म करना शुरू हो गई है, या फिर अभी बहुत जल्दी होगा ऐसा एज्यूम करना? देखिए, वनडे वर्ल्ड कप में अभी आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, साल बल्कि क्या सवा साल पड़ा हुआ है, तो आप चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस तो है पाकिस्तान टीम की, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि एक सेटल स्क्वाड आपको नजर आए, लेकिन आप ज्यादा काम करते हो अपने बैकअप प्लेयर्स के ऊपर। बेंच लाइनअप पे अभी भी हमने कोई काम किया हुआ नहीं। अगर आप थोड़ा सा इन प्लेयर्स को मैं निकाल लूं तो आप बेंच पे देखें तो आपको कोई एज सच कोई नजर आता नहीं है प्लेयर के जो इनकी जगह, खास करके बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करूं, जो बेंच पे बैठा हो कि वो ले सके। अभी आपके पास टाइम जरूर पड़ा हुआ। T20 वर्ल्ड कप असल सर पे आई गेस मोर देन 90 या 80 दिन रह चुके T20 वर्ल्ड कप के लिए। उस स्क्वाड को आपने सेटल करना है जो कि आपका मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा एक मसला है। मैं खुद चाहता हूं कि इरफान खान न्याजी को टीम को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि बड़ा एक हैंडी क्रिकेटर है। 6 नंबर के ऊपर हसन नवाज को जो ड्रॉप किया गया था वनडे साइड से, मुझे ये तो चीज समझ में नहीं आती कि उसने परफॉर्मेंस T20 में नहीं दी और आप उसको वनडे साइड में ड्रॉप कर रहे हो। पूरी जिंदगी उसने इनिंग्स जो सी है वो ओपन की है, उसने खुद जगह सैक्रिफाइस की, कभी चौथे पे खेला कभी छठे पे खेला, जितना उसको अपना शफल किया गया तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब करता है आपके बैलेंस को भी, साइकोलॉजिकली भी आपको डिस्टर्ब करता है। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप पे मैंने कहा ना कि काफी टाइम है, आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं एक कल ठीक है मैच जरूर जीते, लेकिन मुझे कप्तानी इस सेंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये लग रही थी कि आई नो कि बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था, मैंने कहा कि ड्यू फैक्टर रोल प्ले कर रहा था। कल टॉवल भी बहुत यूज हुआ, रोप भी आप देख रहे थे ग्राउंड के अंदर यूज हो रहे थे। जिस वक्त आपकी पार्टनरशिप नहीं टूट रही थी, जिस वक्त अगर बात करूं इस वक्त बैट्समैन की, मैं उनका नाम भूल चुका, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन थे उनके, समा विक्रामा की बात कर रहा हूं, जिस वक्त तो बैटिंग कर रहे थे आपकी पार्टनरशिप नहीं टूट रही थी। असलांका के साथ वो अच्छा चलो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, कामिल मशारा के साथ थोड़ा सा वो अपना स्कोर कर रहे थे, वहां पर आप अपनी पेस बैटरी को थोड़ा सा रेस्ट देके तो आप सलमान अली आगा या सलमान अली आगा नहीं बल्कि हम बात करेंगे हुसैन तलत की बात करूं तो आप हुसैन तलत को कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते थे। अच्छा। आप बात करते हैं उसको कि वो है वहां पर ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर, मुझे पता है कि आपने उसको आखिरी ओवर दिया, उसने 14 रन खाया, क्योंकि जब आप यूज नहीं किसी प्लेयर को करोगे वो यूज टू नहीं रहेगा इस सिचुएशन का, तो वो तो चीजें होंगी। लेकिन उस वक्त आप उसको इंप्रोवाइज कर सकते थे। अगर आप उसको यूज ना करते तो आपके पास क्वालिटी स्पिनर नवाज मौजूद था। तो ये थोड़ा सा मैं कहता हूं कि डिसीजन शायद थोड़ा लेट लिया गया, लेकिन बेस्ट है क्योंकि आपको पता ग्राउंड पे वो मौजूद थे, उनको बेहतर पता होता कंडीशंस क्या चल रही हैं। लेकिन वहां पर कप्तानी थोड़ी सी मुझे लूज जरूर नजर आई है। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, एक तो ये कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? मुझ समेत बहुत सारे क्रिकेट शायकीन उनसे नाराज़ भी थे जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में जो सूरत हाल रही थी उस पर, लेकिन कल उन्होंने बड़ा जो है ना वो खुश किया है, 4 खिलाड़ी जो है उन्होंने आउट किए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए क्रिकेट ऐसे ही है, बड़ा फनी गेम है क्रिकेट, इसमें ऐसे ही होता है कि एक दिन एक बंदा बिल्कुल ऊपर होता है, दूसरे दिन बिल्कुल नीचे होता है। और हम लोग तो जब परफॉर्मेंस की बेस पे
तारीफ भी करते हैं, कोई बहुत खराब खेलेगा तो जाहिर तनकीद भी करनी बनती है। तो हारिस की जो पिछली परफॉर्मेंस रही थी तो वैसी थी जिसपे तनकीद जायज थी, चाहे आप हो मैं हूं जो भी वो कर रहे थे। लेकिन कल बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और मैच में पाकिस्तान को वही वापस लेकर आया, क्योंकि जिस तरह श्रीलंकन ओपनिंग खेल रहे थे 85 गालिबन उन्होंने बना लिए थे, उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि यार ये तो हाथ से निकल गया, गेम बड़े पिच इजी जा रही है। और ये तो 5 रन के दौरान उन्होंने 3 विकेटें जो उड़ाई, जिसमें से 2 मुसलसल बॉल्स पे उन्होंने आउट किए, वहां से हमें वापसी का मौका मिला। तसलसल मेन चीज ये है, तो हारिस को भी इस पे काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस में अपने तसलसल लेकर आए। लेकिन बॉलर अच्छे हैं, तगड़े हैं, जान लगाते हैं, कभी कभी ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं जिसका फिर नुकसान भी होता है, जैसे हमने पिछले दिनों देखा एशिया कप वगैरह में। तो ये है कि थोड़ा सा जरा और इस्तेमाल करें और सूरत हाल के मुताबिक बॉलिंग करें। तो बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, जिस तरह कल 4 विकेटें ली, उन्होंने अपनी सलाहियतें साबित की। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है शाहीन के साथ, उनकी दोस्ती भी बहुत है, तो यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल भी होंगे उनकी कैप्टन खेलते। तो अवैस, आप क्या समझते हैं कि ये जो होम ग्राउंड का एडवांटेज था, इससे हमें कितना फायदा हुआ? देखिए, होम ग्राउंड का तो ऑब्वियसली अपनी टीम को फायदा जरूर होता है, लेकिन अभी आप हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, क्योंकि हैं वो भी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर रीजन के लिए मैचेस भी खेलते हैं। उन्होंने एक बात कल की थी कि मुझे डोमेस्टिक से बहुत फायदा हुआ वापस जाकर। मैं यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि डोमेस्टिक में आपको जाना चाहिए, लेट आए पर दुरुस्त आए। हम इसलिए कहते हैं ना, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे, डोमेस्टिक के अंदर जाके परफॉर्म नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आपने अपने आप को ग्राइंड भी करना है, आपने अपने एक ऑपोजिट लड़के से फाइट भी करनी है वापस पाकिस्तान टीम के अंदर आने में। ऑन अ लाइटर नोट, जब आप डोमेस्टिक में वापस जाते हो, जब आप क्लब क्रिकेट में वापस जाते हो, तो सीरियसली होता है, वो जो क्लब क्रिकेटर्स होते हैं, डोमेस्टिक के लड़के होते हैं, वो ज्यादा आपको टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि नेशनल टीम का प्लेयर है, इसके अगर मैं स्कोर आगे कर देता हूं तो मेरा एक कॉन्फिडेंस भी बहुत तगड़ा बहाल होगा और मेरा नाम भी इसके अंदर आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वहां पर एक कॉम्पिटिशन अच्छा लगा होता है। कल आप देखिए, उन्होंने कल 61 रन 10 ओवर के अंदर दिए थे, 4 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन उनका जो एक तरीकाकार है वो यही है, इसी तरीके से वो परफॉर्म करेंगे। वो बॉलर हैं जो कि मार खाते हुए ही आपको आउट करेंगे, जो उनका जो एक मैं कह सकता हूं उनकी जो शो स्टॉप अपना उनकी जो बॉल है, खास करके जो लेट आउट स्विंग होती है, कल वो भी आपको नजर आई। पेस के साथ वो वापस पाकिस्तान टीम को अंदर लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक एंड से लगा था जब 60-70 रन की पार्टनरशिप हुई कि पाकिस्तान से मैच जा रहा है, लेकिन वो वापस पाकिस्तान टीम को लेके आए। ये इसी किस्म के बॉलर है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को फिर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपको इज्जत देनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कल शील्ड क्रिकेट का मैच उठा के देख लें, तो मिचेल स्टार्क वहां पर और लेबुशेन आपस में खेल रहे थे कि इतना ज्यादा उसको वो इंटेग्रिटी और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने डोमेस्टिक को, बल्कि एशेज आपको पता है सर पे आ रही है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए कहते हैं ना कि बाबर आजम को भी अगर कॉन्फिडेंस वापस बहाल अपना करना है तो आपको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। आपने कोई बुराई नहीं है, आप बड़े प्लेयर है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो नर्वस 30 उसको भी आपने तोड़ना है, साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा काम करना ये पड़ता है। ये तो है, आपने सही बात की। अच्छा सलीम खालिद साहब, अब दूसरा वनडे 13 नवंबर को होगा, और जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है, तो इसके लिए अब क्या तैयारी होनी चाहिए हमारी टीम की, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं ताकि जीत जाएं हम? वो भी डेफिनेटली ऐसे करना चाहिए। लेकिन देखें, एक चीज तो हमें अंदाजा हो गया कल के, साउथ अफ्रीका के तो कई सारे प्लेयर नहीं, तो 6 स्टार उनके नहीं थे, लेकिन श्रीलंका की टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ आई है और बहुत तगड़ी टीम है। आप अगर देखें तो हसारंगा ने 50 की, बाकी सबके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन है, फिर भी वो ऑलमोस्ट मैच जीतने के करीब पहुंच गए थे। तो श्रीलंका की टीम को हम बिल्कुल भी तरने वाला नहीं समझ सकते, उसके खिलाफ हमें बहुत जान लगाना पड़ेगी और आखिर तक। और ये तो वनडे मैच है, ये तो कल देख के भी आपको, अगर पूरा मैच देखा हो तो दोपहर में मैच शुरू हुआ था और रात को कब जाके खत्म हुआ, अब तो लोगों को इतना भी नहीं रहा कि इतनी देर तक मैच देखे। तो इसमें तो आपको पूरा मैच में आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार रखना पड़ेगा। पहले मैच में हमें नजर आया टॉप ऑर्डर हमारी बैटिंग नाकाम रही, तो जो टॉप ऑर्डर हमारे बैटर्स हैं उनको खेलना पड़ेगा, दिफाई खौल में मत जाए। जैसे फखर इतने एग्रेसिव प्लेयर है, कल इतना डिफेंसिव होके खेल रहे थे। बाबर का भी मसला यही है, तो जब डॉट बॉल्स होती है, रन बन नहीं रहे, तो प्रेशर खुद से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर वो बिल्डअप नजर आता है, हमारे खिलाड़ी खेल ही नहीं पाते हैं। सलीम खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अवैस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पर बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।